गुरुजी पे आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे। सिर्फ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, मत्स्य झुंड का संबंध, यहाँ पर मछली लिखा है, तो उसी प्रकार से कॉलोनी का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। यानी कहने का मतलब जैसे 120 का संबंध 168 लिखा है, तो उसी प्रकार से 288 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर वनस्पति है, फिर लिखा है बृहस्पति, पृथ्वी, तो कौन सा इस डायग्राम इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। और ये मत्स्य झुंड का संबंध लिखा है मछली, यानी जो मत्स्य झुंड में चलता है यानी उसको क्या कहा गया है, मछली। उसी प्रकार से जो कॉलोनी में चलता है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चींटियां कहते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा। आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम लोग चींटी क्या चलते हैं दोस्तों, एक कॉलोनी में इस तरीके से चलते हुए रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और अभी तक रिपीट कर चुका है। तो देख लीजिए कि मत्स्य झुंड का संबंध लिखा है मछली, तो कॉलोनी का संबंध क्या है। सब क्वेश्चन आपका, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग, डिफेंस या कोई स्टेट एग्जाम हो, पीएससी हो, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है जो बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न एक आ जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। जैसे देखिए, इसका संबंध अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए एक बार लॉजिक लगा के देखिए दोस्तों कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि 120 से हम लोगों का 168 आ गया। उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक लॉजिक लगाना होगा कि 288 दिया गया है और आगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आएगा। देखिए लॉजिक एकदम कैसा है और किस तरीके से। 120 से यदि 68 लिखा है, 168 लिखा है, तो उसी प्रकार से 288 क्या होगा। अब हम बताते हैं, आपने कोशिश क्या होगा, ट्राई क्या होगा कि हाँ इस प्रश्न का आंसर ये आएगा। तो देखिए, इसको जो लिखा है उसने क्या लिखा है, ये 11 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया है। यानी कि यहाँ पर लॉजिक देखिए किस तरीके से उसने, ये जो देख रहे हैं ये क्या है हम लोगों के सामने, 11 का स्क्वायर लिखा है उसने, अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 1 कर दिया। क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 अब -1 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा। उसी तरीके से ये देखिए, ये जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 13 का स्क्वायर लिखा है, 13 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो उसी प्रकार से इसमें 1 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 168 आ जाएगा। तो जैसे आपने एक लॉजिक को यहाँ पर नोट किया कि 11, जैसे ही देखिए ये संख्या 11 था, 11 से हम लोगों का क्या हो जा रहा है दोस्तों, 13 हो जा रहा है। 11 के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, 13 हुआ है। तो 11 के बाद अगर 13 हुआ है, लॉजिक को देखना है कि 11 के बाद अगर 13 लिए हैं, तो यहाँ से देखिए ना 11 के बाद आपका 13 हुआ, तो उसी प्रकार से 288 किसका है, तो 17 का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 17 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289, अब -1 कर देंगे 288। तो 17 के बाद आगे बढ़ेंगे तो यानी 2 का वृद्धि, जैसे 11 के बाद 13 हुआ, तो 17 के बाद इस जगह पर जो आएगा हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 19 आ जाएगा। तो आप वही काम कर दीजिए, यानी 19 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, अब -1 कर देंगे। तो 19 का स्क्वायर 361, अब माइनस आपको क्या करना है दोस्तों, 1 करना है, तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनालॉजी यानी सदृशता। तो आप पैटर्न को समझ लीजिए किस तरीके से दिया था। जैसे 120 68, तो ये 11 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, अब दोनों में 1 घटा है। उसी प्रकार से 17 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा 19, क्योंकि यहाँ पर 2 का गैप है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का गैप रहेगा। लेकिन 17 के बाद 19 हो रहा है और सब में -1 स्क्वायर करके -1 किया है, बस आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 360 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए, और एकदम जो टीसीएस ने आंसर दिया वही बात बताएंगे कि कौन सा आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही तरीके से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर वनस्पति लिखा है, बृहस्पति लिखा है और पृथ्वी लिखा है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए।
तो आपको बताते हैं हम लोगों का जो वनस्पति हो जाएगा दोस्तों, इस बात को आप नोट कीजिए कि किस तरीके से आप आंसर कर सकते थे। यहाँ पर जो वनस्पति होगा यानी वनस्पतियाँ जो लिखा है, तो वनस्पति हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पृथ्वी के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर तो ही है वनस्पति यानी पेड़ पौधे ये सब इसी के अंदर में है। और बृहस्पति यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस जगह पर आप इधर क्या कर सकते हैं, बृहस्पति कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पर कर देते हैं बृहस्पति। तो ये हो गया, और इसका डायग्राम इस तरीके से आपको क्या करना है, अलग कर देना है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाले प्रश्न को आप देख लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, डी आएगा। बहुत सारा का, किसी का यहाँ पर ए भी आ गया कि किस कह रहा है कि सर वनस्पति तो हम लोगों का उस पर भी संभव है, किस पे, तो बृहस्पति पे भी संभव है, पृथ्वी यहाँ होगा तो कोई पेड़ वहाँ होगा। तो ऐसे ऐसे आ रहे आंसर जो सरासर गलत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी से होगा। और जो एजेंसी टीसीएस ने करवाया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया था, तो इस प्रश्न का आंसर डी को क्या दिया है, सही दिया है। यानी वनस्पति जो होगा वो पृथ्वी के अंदर में आ जाएंगे और बृहस्पति क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर, क्योंकि देखिए पृथ्वी भी गहरा है बृहस्पति भी गहरा है, लेकिन वनस्पति जो है पृथ्वी के अंदर में आएगा, बृहस्पति क्या हो जाएंगे, अलग हो जाए। वैसे तो आंसर क्यों कोई कह रहा है कि सी हो जाएगा, तो सी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि टीसीएस ने जो आंसर दिया है डी को दिया, और डी उचित ढंग से क्या लग रहा है, सही लग रहा है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी वाला सही होगा। एकदम हम परफेक्ट बता देते हैं, जो आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। आपको एकदम कंफर्म है कि इस प्रश्न का आंसर क्या करना है, डी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वनस्पति यहाँ पर सीधा सा लिखना है कि वनस्पति जो होगा हम लोगों का किसके अंतर्गत जाना चाहिए, तो पृथ्वी के अंतर्गत चले जाना चाहिए। इस तरीके से आपको डायग्राम को बना लेना है। और हम लोगों का बृहस्पति क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बृहस्पति को अलग कर देंगे, आपका आंसर डी वाला आ जाएगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है या कंफ्यूजन होता है, आप जरूर कमेंट करेंगे, उसको नेक्स्ट पार्ट में उस क्वेश्चन को लेकर वहां पर क्लियर करेंगे। कह रहे मधु एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरी माँ की बहन की बेटी है। तो इस तरीके से ले लेते हैं, यानी मधु। तो सबसे पहले ये हो गया हम लोगों का मधु। कह रहा है कि मधु एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहती है। तो ठीक है, अभी तस्वीर उस्वीर नहीं, मधु एक तस्वीर को इशारा कर रहा है कि मधु एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहती है कि यह मेरी माँ, यानी मधु की क्या है दोस्तों, माँ है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका माँ कर लेते हैं। कह रहे यह मेरी माँ की बहन, यानी माँ की क्या दोस्तों, बहन है। तो ठीक है, माँ की बहन। कह रहा है कि माँ की बहन की बेटी है, यानी कि यही जो एक तस्वीर की ओर जो इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर एक ऐसे कर लीजिए, यानी ये जो तस्वीर हुआ इसी की ओर इशारा कर रहा था। तो वो तस्वीर वाला व्यक्ति, तो माँ की बहन का जो बेटी होगा वो कौन लगेगा दोस्तों, तो हम लोगों का मौसेरी बहन आना चाहिए। तो बहन आना चाहिए, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया, यहाँ पर लिखा है चचेरी बहन। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी हम लोगों का क्या होगा, आंसर कजन आना चाहिए। यानी कजन में कौन कौन आ जाएगा, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, और कोई बहन आपका रिलेशन में, सब वो किस में आ जाएंगे, तो कजन में आ जाएंगे। एक्चुअली देखिए आंसर बहन होगा, तो यहाँ पर बहन है, बाकी आप क्या बोलेंगे, पत्नी। आंसर को देखिए आंसर निकालना है, टिक करना है चारों ऑप्शन में से। तो क्या हो जाएगा, ये सभी कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी। बस सब यही कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर आएगा, ये आएगा, वो आएगा। वहाँ आप देखिए ना, इसमें बहन लगा हुआ है, तो बहन लगा है तो वही वाला सही होगा ना। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये सब आप इधर गलत कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऐसे देखा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मौसेरी बहन आ जाएगा। हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, मौसेरी बहन हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, मौसेरी बहन। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए यहाँ पर चचेरी बहन है, लेकिन यही वाला जो आंसर दिया है टीसीएस ने, क्योंकि प्रीवियस में जो एजेंसी कराई है, क्योंकि सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस, कोई रेलवे का है, कोई एसएससी का है, कोई स्टेट एग्जाम का, तो हर एक एग्जाम का इसमें इंक्लूड है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। देख लीजिए आप अच्छे से, क्योंकि आंसर जो है हम लोगों का क्लियर है कि क्या आएगा, बहन आएगा। तो बहन आएगा तो मौसेरी बहन आएगा। तो अच्छा गलती हो गया, यहाँ पर हम लोगों का
यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने क्लियर क्या है कि वाहन आएगा, यानी ये बात आपका क्लियर है कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, वाहन आएगा। लेकिन साफ साफ लिखा, इसमें हाई ने कुछ कि मधु एक तस्वीर को इशारा कर दिया माँ, तो माँ जब हो गया तो माँ की जो बहन हुआ तो बहन का जो बेटी होगा, यानी बहन का क्या है दोस्तों, बेटी है, तो उसी की ओर तो इशारा क्या, तो माँ की बहन तो मौसेरी बहन हुआ, तो मौसेरी बहन तो इसमें कहीं यानी यहाँ पर चचेरी बहन है, तो यही वाला इस प्रश्न का आंसर हम लोग कर देंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, देखिए कंफ्यूजन किसी भी प्रश्न में नहीं रहना, इसीलिए हम क्लियर कर देते हैं और बार बार 2 बार बता देते हैं ताकि किसी भी प्रश्न में डाउट ना रहे। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप कैसे करेंगे। तो देखिए एक ही लॉजिक से कर सकते हैं वैसे, तो ये देखिए अगर यहाँ से जैसे इसको निशान को इस तरीके से हम लोगों का ऊपर है तो उसको क्या कर दिया दोस्तों, डायरेक्ट नीचे कर दिया, यानी 180 डिग्री वो क्या कर दिया, घुमा दिया, फिगर को देखिए ना 180 डिग्री घुमा दिया, तो ये यहाँ आ गया। तो यानी कि लॉजिक क्या लगा है, देखिए हम पहले क्लियर करना चाहते हैं, 180 डिग्री घुमाया, जैसे ऊपर था तो उसको क्या कर दिया, इसमें नीचे कर दिया। तो लॉजिक यानी इस तरीके से, इसका संबंध इस तरीके से ले लीजिए और इसका वाला संबंध क्या कीजिए दोस्तों, इस तरीके, जैसे ये ऊपर था तो ऊपर था, यानी कि ये अगर ऊपर इस तरीके से है तो इसको क्या कर दिया दोस्तों, 180 डिग्री नीचे। उसी प्रकार से ये वाला अगर इस साइड से है तो 180 डिग्री हम लोग घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का त्रिभुज हो जाएगा और यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला ए नंबर है, आकृति ए नंबर को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए हमने कैसे कर दिया, 180 डिग्री यहाँ पर क्या क्या है, 180 डिग्री घुमा रहा है, तो 180 डिग्री जैसे ही हम लोगों का घुमा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर। जैसे ये वाला को घुमाएंगे तो हम लोगों का 180 डिग्री करने के बाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आकृति क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन पहले त्रिभुज, उसके बाद इस तरीके गोले का निशान, त्रिभुज गोले का निशान, तो ऐसा हम लोगों का ए वाला आकृति होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि गौतम दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको पता है कि ऊपर में आपका उत्तर होता है और नीचे इस जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, दक्षिण कर लेना। ये हो गया दक्षिण, तो उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया और यहाँ पर आपका पूर्व हो गया। इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना है दोस्तों, पश्चिम कर देना है। जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे चल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप प्रश्न ऐसा है वैसा है, क्योंकि बार बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। आप देखिए इस जगह से बना लीजिए, कहीं भी आप बना के कर सकते हैं, प्रश्न में कुछ है नहीं कि आप नहीं कर सकते। यहाँ पर इस तरीके से करें, 135 डिग्री हम लोगों का, यानी सबसे पहले कह रहा है कि गौतम जो है दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है और वह अपने बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ता है। तो दक्षिण की ओर अगर मुंह करके चल रहा है तो यहाँ से देखिए किधर चल रहा है, ई साइड चल रहा है। ई साइड क्या हो रहा है दोस्तों, दक्षिण की ओर चल रहा है, यानी कि वो इधर से ई साइड में चल रहा है। तो वो कह रहा है कि गौतम दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है और 135 डिग्री वो किधर चल रहा है, 135 डिग्री, अच्छा तो बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मोड़ देते हैं, यानी 135 डिग्री। यहाँ से यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके देखिए ना लिखा है कि गौतम दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ रहा है, तो दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ा और वह बाईं ओर मुड़ता है, इधर दाएं हो जाएगा और 135 डिग्री, तो 135 डिग्री यानी ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का यानी पूर्व, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, दक्षिण पूर्व आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि आप कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, दक्षिण पूर्व आएगा, क्योंकि साफ साफ कि गौतम दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है, तो दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ गए, तो फिर वह कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां किधर होगा, इस साइड में दायां होगा तो बाईं ओर होगा, और मुड़ता है तो अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, तो किस दिशा का सामना कर रहा है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहाँ से इस तरीके से 135 डिग्री हम लोग मोड़ दिए, तो ये वाला दिशा में आ गया, क्योंकि वो इधर से आ रहा था, दक्षिण की ओर क्या हुआ है, तो दक्षिण की ओर क्या हुआ है, तो यहाँ से जैसे मुड़ेगा तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न 7वां नंबर क्या कह रहा है।
तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि ऊपर में हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। इसके लिए माफी। यहाँ पर देखिए उत्तर में ऊपर होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण। इसको इस तरीके से करेंगे और ई साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना है दोस्तों, पश्चिम कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अभी देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर आपका सही होगा। और यहाँ पर एरर हो गया था। देखिए यहाँ जैसे इस तरीके से अब कह रहा है कि यहाँ पर तो वही काम होगा, यानी इस तरीके से हमने डायग्राम को बनाएंगे, इस तरीके से ले लिए, यहाँ पर आ गया। अब उसने क्या कहा कि यानी गौतम जो है दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है, तो गौतम अगर दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ रहा है तो गौतम यानी कि उधर से आ रहा होगा, तो दक्षिण वाला दिशा तो ये वाला घर है, यानी यहाँ आएगा तब ना दक्षिण होगा, क्योंकि ये वाला हम लोगों का पोर्शन क्या है, दक्षिण का हिस्सा है। ये वाला यहाँ से उत्तर की ओर इधर जाएंगे, ये वाला इधर आएंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण। बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी गलत आएगा। तो वो वहां से चलना शुरू किया, यानी यहाँ से दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि दक्षिण की ओर, तो इस साइड में मुंह करके ऐसे चला हुआ है दक्षिण की ओर, तो ये वाला दिशा हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है उसने दक्षिण। इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। तो ठीक है, अब वहां से कह रहा है कि 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है, तो दक्षिण की ओर यानी कि इधर जा रहा है, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में, और ई साइड से 135 डिग्री मुड़ा है, यानी यहाँ से आपका 135 डिग्री, क्योंकि दक्षिण की ओर जाएंगे ना तो दायां ई साइड में आ जाएगा। दायां क्या आ जाएगा दोस्तों, ई साइड में आ जाएगा, आप क्लियर कर लीजिए, और बायां ई साइड में आ जाएगा। तो अब यहाँ से जब दायां हो जाएगा, लॉजिक देखिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से वो क्या किया दोस्तों, इस जगह तक आएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्या आ जाएंगे दोस्तों, 135 डिग्री वो चला है, और वो बोला है कि किधर, तो यहाँ पर लिखा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ दिए, तो ये वाला हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व आएगा। सॉरी इसके लिए माफी, जो पहले आपका जो आंसर है तो वो गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि वो गौतम जो है दक्षिण की ओर मुंह करके है, तो दक्षिण की ओर मुंह करके है, तो इसका अर्थ क्लियर है कि ई साइड में आपका क्या हो जाएगा, दायां होगा, तो दायां होगा तो ई साइड में बायां होगा। अब बाईं और 135 डिग्री जब मुड़ेगा तो कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर पूर्व आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए श्रेणी में दिए गए में क्वेश्चन मार्क की जगह पर, यानी कि बताना है कि श्रेणी में दिए गए पद यानी क्वेश्चन मार्क की जगह ज्ञात करें, यानी क्या आएगा ये क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कर लेते हैं। ये तो श्रृंखला एकदम आराम से कर सकते हैं। TUS कोमा, उसी प्रकार से लिखा है Q, फिर लिखा है R, और क्या लिखा है दोस्तों, P कोमा, इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर लिखा है K, लिखा है L, लिखा है, फिर J दिया है कोमा, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों H, फिर I, और क्या लिखा है, G लिखा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, बस एक वो देखिए, T से अगर आप Q पे जा रहे हैं तो कितना लीटर का कमी क्या है, यहाँ से पता चलता है कि 3 लीटर का कमी क्या है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 3 लीटर का कमी, तो Q में जैसे ही 3 लीटर का कमी कर देंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, N आ जाएगा, इस जगह पर N आएगा। N में जैसे ही आप 3 लीटर का कमी कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, K आ जाएगा, और K में जैसे ही 3 लीटर का कमी कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, H आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों का इतना ही करेंगे ना तो आपका आंसर हो जाएगा। बाकी एक और लेटर चेक कर देते हैं, जैसे U से R पे आएंगे, तो U से R पे जाने के लिए यानी कि यहाँ भी 3 लीटर का कमी क्या है, उसी प्रकार से R में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 3 लीटर घटा देंगे, तो R में जैसे ही 3 लीटर घटेगा तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने O हो जाएगा, और O में जैसे ही आप 3 लीटर घटाएंगे तो देखिए हम लोगों के सामने L हो जाएगा, और L में जैसे ही 3 लीटर घटा देंगे हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, I आ जाएगा। तो NO से आंसर यही वाला स्टार्ट हो रहा है, बाकी अब चेक करना भी नहीं है, क्योंकि N और O से स्टार्ट होगा। देखिए सब में 3-3 लीटर का कमी, 3 लीटर घटाते गया है, तो जैसे ही 3-3 लीटर घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोई पेड़ बंजर नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं, कोई पेड़ यानी कोई भी पेड़ का हिस्सा हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए, बंजर नहीं होना चाहिए। तो इस साइड में आप क्या कर लीजिए, बंजर। तो कोई भी पेड़ क्या है, बंजर नहीं है, तो नहीं है तो इसमें नहीं लगा दिए। अब लिखा है कि कुछ बंजर जो है भूमि है, तो बना लेते हैं कुछ बंजर क्या है दोस्तों, हम लोगों का भूमि है। तो ये हो गया हम लोगों के सामने भूमि।
तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। यानी कि अब देखिए निष्कर्ष करें, कुछ पेड़ भूमि है तो क्या पेड़ भूमि में कोई रिलेशन, पेड़ का डायग्राम अलग है, भूमि का डायग्राम अलग है, दोनों अलग अलग है, तो ये बात होगा क्या, नहीं होगा। फिर लिखा है कुछ बंजर पेड़ है, तो क्या बंजर और पेड़ में तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बंजर यहाँ पर है और पेड़ यहाँ पर है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों में कोई रिलेशन, दोनों गलत होगा, ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। कुछ ऐसे प्रश्न है जो मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा और आंसर हो जाएगा। उसने वही कहा है कि कोई पेड़ बंजर नहीं है, तो पेड़ क्या हो जाएगा, बंजर हम लोगों का नहीं है। जिसमें नहीं लगा है यानी उसमें आपको क्रॉस चिन्ह इस तरीके से लगाना है। जैसे उसने कहा है कि कोई भी पेड़, साफ साफ अगर डायग्राम से देखेंगे तो कोई भी पेड़ जो है बंजर नहीं है, यहाँ पर यही लिखा है कोई भी पेड़ बंजर नहीं है, तो कोई भी पेड़ बंजर नहीं है। फिर लिखा है कि कुछ बंजर भूमि है, तो कुछ बंजर का हिस्सा भूमि कर दिए। निष्कर्ष में गए पेड़ भूमि है, तो पेड़ भूमि में कोई रिलेशन है, क्योंकि पेड़ यहाँ पर, भूमि यहाँ पर, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर लिखा है कि कुछ बंजर पेड़ है, तो बंजर और पेड़ में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा, ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, तो चलिए देख लीजिए आज एक बार। P दर्शाता है, यानी कि P दर्शा रहा है किसको, तो प्लस को, P के बदले आपको प्लस लेना है। फिर Q दर्शाता है माइनस को, तो Q के जगह आपको माइनस लेना होगा। R दर्शाता है गुना को, तो R के जगह आपको गुना ले लेना है। S दर्शाता है यानी भाग को, तो S के जगह भाग कर देना। अब जो दिया गया क्वेश्चन उसको सॉल्व कर दिए, जैसे 10 और लिखा हुआ है Q, तो Q के जगह माइनस ले लेंगे और लिखा है 5, फिर लिखा है R, रुक जाइए, यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, R, तो R के जगह देखा जाए तो गुना लिखा हुआ है, तो R के जगह गुना और 27 लिख दिए। फिर लिखा हम लोगों के सामने S, तो S के जगह भाग दिया है, तो S के जगह भाग और 9 और लिखा हुआ है P, तो P के जगह प्लस है और क्या दिया है, यहाँ पर 10 दिया है। लेकिन इसका सीरीज यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख दिया है, P उसके बाद 10, तो यहाँ पर देखना था। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले काम होगा भाग का, ये नहीं कि पहले गुना कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 10 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5, देखिए 27 गुना है, 27 में 9 से भाग देंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। अब प्लस क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। अब गुना कर दीजिए 10, अब माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 दिया 15 और इधर क्या हो जाएंगे 10 हो जाएगा। तो बस इतना ही करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा 10। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 क्या हो जाएंगे 20 माइनस 15, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में हम लोगों के सामने दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप का आंसर आए तो कैसे करेंगे और क्या दिया गया, मतलब क्वेश्चन का देखिए आंसर निकालने का तरीका क्या, जिसका जो अर्थ दिया गया है बस उसके जगह बैठा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया आरपीएफ एसआई में पूछा गया कौन सा विकल्प चित्र के निकटतम सदृश है, यानी आपको बताना ये निकटतम सदृश यानी कि समानता दिया गया कि कौन सा फिगर से मिलता जुलता है। तो चलिए एक बार देखिए, तो जैसे इसमें देखा जाए यहाँ से एक ऐसे निकाला हुआ है, एक इधर से इस तरीके से क्या हुआ है, तो क्या आपको इस तरीके का फिगर इसमें दिखा, क्या नहीं दिखा, वैसा इसमें है क्या, इसमें देखिए और 2 फिगर, एक इधर भी है एक इधर भी, तो वैसा तो इसमें तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए कैसा कर दिया, मतलब ऊपर से नीचे तक हम लोगों का टच करना चाहिए, तो वैसा है ही नहीं, तो इसी में टच कर रहा है और दोनों फिगर इंक्लूड है। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला होगा और डी वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। आखिर डी सही हुआ ना, तो डी को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन फिगर वाले, वर्बल, नॉन वर्बल, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम कराते जा रहे हैं पार्ट वाइज, तो सारे पार्ट को आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में विषम को चुना। विषम का मतलब है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। जैसे यहाँ पर देखिए इन सभी में से क्या है दोस्तों, एक अलग होगा। जैसे ए बी सी डी, कौन सा इस प्रश्न का आंसर है। और नीचे इस तरीके से भी दिया गया है कि कौन सा होना चाहिए। तो देखिए आपको बताते हैं कि जैसे माइनस हो गया, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, ये हो गया माइनस, उसके बाद भाग हो गया, फिर हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। तो ये सभी आप क्या बोल सकते हैं कि ये सभी हम लोगों का गणितीय चिन्ह है। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, गणितीय चिन्ह है। ये क्या हो जाएंगे, गणितीय चिन्ह दिया गया है, गणितीय चिन्ह है।
ये क्या है हम लोगों के सामने गणितीय चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर एम देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। एम तो अल्फाबेट है यानी कि वर्णमाला है, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ण माला। यानी यहाँ पर आप देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो डी वाला, और डी वाला को अब ई भी देखना है कि डी वाला को किस ऑप्शन में रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ, यहाँ पर ई नहीं कि आकृति डी सही हुआ, तो डी को देखना है ना। ये तो ऑप्शन है ना ए बी, तो अब देखिए यहाँ पर डी दिया गया है कि नहीं, तो डी वाला सही हुआ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन को भी थोड़ा देखना है क्योंकि इस टाइप में कंफ्यूजन होता है बहुत सारा स्टूडेंट को कि सर ई क्या हो रहा है। तो ई कुछ नहीं, आप देखे जब डी वाला आकृति हुआ तो डी वाला को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि एम क्या है, एक वर्णमाला है, बाकी सभी गणितीय चिन्ह है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया और कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला कोडिंग डिकोडिंग। ये देखिए अभी बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे एन लिखा है, फिर यहाँ पर हो जाएगा ई ए और क्या लिखा है दोस्तों, टी लिखा हुआ है। तो इसका आपको पता है कि एन का जो होता है हम लोगों के सामने 14 होता है, इसका क्या होता है दोस्तों आपका 5 होता है। कोडिंग डिकोडिंग है, ए का 1 होता है और टी का हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, 20 होता है। टी का क्या हो जाएंगे, हाँ एन का 14, ई का 5, ए का टी का क्या हो जाएंगे दोस्तों 20 हो जाएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से इसका लिख लेते हैं एल, यहाँ पर हो जाएंगे ई, फिर ए, फिर हम लोगों के सामने आर और क्या लिखा है दोस्तों एन। आपको पता है कि एल के लिए हम लोगों का 12 होता है, ई के लिए हम लोगों का 5 होता है, ए के लिए 1 होता है, आर के लिए हम लोगों के सामने 18 होता है, एन के लिए क्या होता है 14 होता है। तो देखिए अब सबसे पहले तो इसका सिंबल इस तरीके से आपने दे दिया ये सभी के लिए कि हाँ इसका आप कोडिंग ये होता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए दोस्तों, कोड दे दिया। अब देखिए इसमें एक और चीज़ करना होगा तब जाके आंसर होगा। अब इसको क्या लिखना है, 13 लिख दिया है, यानी कि इसमें क्या किया है, देखिए इसमें एक घटाना होगा और इसका इकाई अंक यहाँ से मतलब क्या होगा, हम लोगों का इकाई अंक से मतलब होगा, यानी इसमें फिर आपको क्या करना है दोस्तों, एक घटा देना है। एक घटा देंगे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 13। उसके बाद इसमें एक घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें एक घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें एक घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 19 हो जाएगा। और सबका आपको इकाई अंक लेना होगा, सबका क्या लेना होगा, इकाई अंक, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। यानी इन सभी में आप क्या बोल सकते हैं कि फिर से एक घटा दिया, इसमें आप देखेंगे दोस्तों एक घटा दिया, उसी प्रकार से इसमें एक घटा दिया और इसमें आपका क्या कर दिया, एक घटा दिया। अब सबका आप इसी प्रकार से इसमें भी आप करेंगे, एक घटा देंगे, यहाँ पर कर देते हैं डायरेक्ट, एक घटा देंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे दोस्तों एक घटा देंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे एक घटा देंगे। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग, एक घटा देंगे, उसी प्रकार से इसमें एक घटा देंगे और सबका इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक से मतलब है तो यहाँ 12 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ए में एक घटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएंगे हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। तो अब सबका इकाई अंक लेकर आपको लिख देना है। देखिए जैसे इसका यहाँ पर लिखेंगे 3 हो जाएगा, इसको हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक को हटा देंगे तो देखिए आ गया। यानी कि हम लोगों के सामने इस तरीके से आपको लिखना, इकाई अंक लेना है, सबका क्या लेना है इकाई अंक। तो इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, उसी प्रकार से इसका भी हटा दीजिए। तो देखिए आपका ये वाला आ गया ना 3 4 0 9, 3 4 0 9। उसी प्रकार से इसका इकाई अंक लेना, इसको हटा देना है 3 नहीं, ये वाला 1 4 0, इसका इकाई अंक चाहिए, सिर्फ उधर वाला चाहिए अंक, तो ये हटा देंगे। तो देखिए ये सब हटा देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यानी 1 4 0 1 4 0 7 3। देखिए 1 4 0 7 3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग किया, फिर एक घटा के उसका इकाई अंक को लिखा हुआ था। तो इकाई अंक जैसे ही लिख देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल। देखिए हमने इकाई अंक को सिर्फ यहाँ पर एक लॉजिक लिख भी देंगे कि हम लोगों का इकाई अंक, इकाई अंक यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, इकाई अंक लिया है। तो इकाई अंक हम लोग इकाई यानी कि इकाई अंक को ले लिए, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर उपरोक्त श्रृंखला का उपयोग करते हुए यह ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है। इनमें से क्या है दोस्तों, एक इन समूह में से क्या है, गलत है, और वही आपको बताना है कि समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 6 जैसे है तो 6 से आप क्या चलेंगे दोस्तों 8 पे,
ये देखिए जैसे इस सीरीज को आप देखिए 6 8 8 कैसे लिखा है, तो 6 से डायरेक्ट यहाँ से ये देखिए 6 के बाद क्या लिखा दोस्तों 8, यानी इसके बीच में 2 को गैप। उसी प्रकार से ये वाला 8 से अगर ये वाला 8 में जाएंगे तो 2 का 2 हम लोगों का अंक का गैप रखा है। उसी प्रकार से देखिए 4 के बाद 6, तो ले लेते हैं कि 4 के बाद अगर 6 पे जाना है, जैसे कि अच्छा 4 के बाद 2, देखिए एकदम हो जाएगा। 4 के बाद यहाँ पर 2, अगर ये वाला लेने जाएंगे तो 4 के बाद 2 और 2 के बाद यहाँ से चलेंगे दोस्तों 2 के बाद देखिए 6, यानी 2 को गैप रखा। उसी प्रकार से 5 के बाद क्या लिखा है दोस्तों, उसने 4 लिखा है, तो 5 के बाद 4 और 4 के बाद 2। अब ये देखिए ये वाला ऐसे चलेगा, यहाँ आपको देखना है कि 2 2 का गैप लिया ना, जैसे ये वाला ले रहे हैं तो यहाँ से देखिए 5 के बाद हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों 4, तो इसके बीच में 2 को गैप रखा है, 2 अंक का गैप है। यहाँ पर देखिए 2 अंक, जिस तरीके से सब में देखते जा रहे हैं कि 5 के बाद 4 तो 2, 4 के बाद देखिए यहाँ से हम लोग चलेंगे दोस्तों इस 2 पे, इसके बीच में भी हम लोगों का 2 को रखा, तो बिल्कुल यहाँ तक तो सही है। अब चलते हैं 2 6 8 में, किस में चलते हैं 2 6 8 में, तो ले लेते हैं कहाँ से 2 से लेंगे, हाँ तो यहाँ 2 दिख रहा है, देखिए इसको अलग अति से कर देते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे देखिए इस जगह से लिए 2 से क्या चलेंगे दोस्तों 6 पे, यहाँ से 2 से देखिए 6 पे 2 को गैप रखा। 6 के बाद हम लोगों के सामने 8 पे जाना है, तो 8 पे अगर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, अगर इस 8 पे जा रहे हैं, अगर ये वाला 8 पे जाएंगे तो फिर 1 ही रख रहा है, ये वाला 8 पे जा रहे हैं तो हम लोगों का बीच में क्या हो रहा है 1 आ रहा है, अगर ये वाला 8 पे जा रहे हैं तो हम लोगों के सामने 3 हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, अब देखते हैं आंसर कर लेंगे। बस एक बात यदि आप समझेंगे ना कि सर यहाँ पर 6 है, ये 8 है, फिर 8 है, कैसे लिखा, तो आप सीधी सी बात, देखिए 6 के बाद सीधा 8, इसके बीच में 2 को गैप रखा और ये वाला 8 से सीधा ये वाला 8 पे जाना है, इसके बीच में देखिए 2 और यहाँ पर भी 2। उसी प्रकार से आप जैसे अब ले लेते हैं 4 2 6, एकदम आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं। 4 2 6, तो देखिए 4 यहाँ से ले लिए, 4 के बाद सीधा 2, तो इसके बीच में 2 को, 2 के बाद यहाँ से 6, तो इसके बीच में भी 2 को, तो हो गया। अब जैसे 5 और उसके बाद 2 और क्या लिखा है 5 4 2, तो 5 और 4 और 2 ले लेते हैं। तो देखिए इसको हटाना होगा क्योंकि इधर उधर अंक दिया ना 5 4 2, तो उन सभी बातों को हटा लीजिए कि इन सभी बातों को, तब जाके आप आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि उसी पे करेंगे तो फिर नहीं होगा। जैसे 5 4 2, तो देख लीजिए 5 कहाँ है, तो यहाँ पर है, ये देखिए 5 से 4 और 4 के बाद 2, तो इधर कहीं आप इस जगह 5 लेंगे तो फिर सीरीज बन ही नहीं पाएगा, उधर लेंगे तो नहीं बन पाएगा। तो 5 4 2, इसके बीच में 2 को रखा है, इसके बीच में 2। जब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी को अब देखिए इस पे चलेंगे तो आपका आंसर हो भी नहीं करेगा। कहीं भी आप उठा के ले लीजिए, जैसे कि 2 6 8, अगर हम 2 तो इधर तो कहीं आए नहीं, तो 2 यहाँ से चलेंगे 6 पे, तो यहाँ पर तो ठीक है 2 रखा है, लेकिन 6 के बाद इस 8 पे चलेंगे तो यहाँ पर 3 को रख दे रहा है, या इस 8 पे आ रहे थे 1 को ही रख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, जबकि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे से संबंधित है। तो देखिए आपको पता है कोहिमा हो गया, गंगटोक हो गया, पटना हो गया, तो ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये सभी हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, राजधानी दिया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे राजधानी दिया है, यानी ये सभी आपका राजधानी दिया है। आपको पता है नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा, गंगटोक हम लोगों का सिक्किम, बिहार की राजधानी पटना, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा क्या हो जाएंगे दोस्तों, उड़ीसा आपको पता है कि उड़ीसा यहाँ पर अलग हो जाएंगे, ये तो राज्य है, ये तो क्या हो जाएंगे दोस्तों राज्य का नाम, ये क्या है हम लोगों के सामने राज्य का नाम है। बाकी ये सभी क्या है राजधानी है, तो यहाँ पर कर लीजिए ये सभी हम लोगों के क्या हो जाएंगे दोस्तों राजधानी दिया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा हम लोगों का क्या है राज्य। लेकिन यहीं से पता चल रहा है कि उड़ीसा हम लोगों का एक क्या है दोस्तों राज्य दिया गया है, ये क्या है राज्य, बाकी सभी आपका क्या है राजधानी। कोहिमा हो गया, गंगटोक हो गया, पटना हो गया, ये सभी, कोहिमा नागालैंड का हो जाएगा, गंगटोक आपको पता है सिक्किम, बिहार का पटना, और हम लोगों का उड़ीसा का आप जरूर कमेंट करेंगे कहाँ राजधानी है, सब कोई कमेंट कर देंगे। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा प्रतिनिधित्व कर रहा है,
जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं, तो कबड्डी और फुटबॉल को जो खेल रहे हैं, और फिर लिखा है कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उन सभी में जो तीनों खेल खेलते हैं, यहाँ पर लिखा है कि तीनों खेल खेलते हैं। तो तीनों खेल खेलने में तो ये जो एस देख रहे हैं ये तीनों खेल खेल रहे हैं, और कबड्डी और फुटबॉल में देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्यू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर एस प्लस क्यू हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए कबड्डी फुटबॉल और तीनों खेल खेलना चाहिए, तो कबड्डी और फुटबॉल तीनों खेल खेलना चाहिए, तो इस प्रश्न का आंसर किस में दिया है, यानी क्यू और एस आएगा। तो देख लीजिए क्यू एस इसमें रखा है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल भी खेल रहा है, कबड्डी और फुटबॉल और तीनों खेल को, तो तीनों खेल में एस है तो एस को भी लेना और क्यू को भी लेना, क्योंकि क्यू कबड्डी और फुटबॉल का है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग देख लीजिए कि आप कैसे करेंगे। वैसे तो हाँ ये तो यहीं पे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले देखिए जैसे 4 यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, तो 4 अगर शुरू में है तो इधर कहीं इसमें 4 है क्या, नहीं इसमें 4 दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए जैसे ब्लैक इज बोल्ड लिखा है, तो इसमें देख लीजिए कि क्या क्या कॉमन आएगा। तो 4 का हम लोगों का क्या, इसमें देख रहे हैं कि ब्लैक, तो इसमें कहीं ब्लैक है क्या, नहीं है। इसमें कहीं ब्लैक है, नहीं। ईज इसमें कहीं है, नहीं। हाँ तो ईज यहाँ पर मिल गया, देखिए यहाँ पर ईज मिल गया, और यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, ईज मिल गया। ये ऐसे निकल गया, यानी आपका 4 का कोड ई निकलेगा। तो ठीक है, उसने पूछा था कि ब्लू को कैसे लिखेंगे, तो ब्लू का कोड पूछा है, तो कोई बात नहीं। अब जैसे 1 है तो 1 दोनों में कॉमन है क्या, तो 1 देखिए इसमें तो कहीं कॉमन है नहीं। हाँ ये वाला 1 और यहाँ पर 1 मिला, इसमें 1 मिल रहा है और ये इसमें 1 मिल रहा है। तो अब उन दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, तो इज तो ले लिए। ब्लैक इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बोल्ड दिख रहा है, हाँ तो यहाँ पर ये देखिए बोल्ड दिख रहा है, और यहाँ भी हम लोगों के सामने बोल्ड दिख रहा है। तो वही कह रहा है कि बोल्ड तो हम लोगों के सामने दिख गया। तो बोल्ड का कोड आपका क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। इस बात से भी कंफर्म कर लिए कि वहाँ से जैसे लिए हम लोगों का, यानी कि देखिए 1 और 1 दोनों में मिला ना, तो ये वाला 1 और 1 मिला, तो ठीक है ले लिया। अब उसने इन्हें पूछा, वो पूछा है कि ब्लू का कोड क्या होगा, तो ब्लू का कोड होगा तो इन दोनों से मतलब है, यानी कि उधर तो ले लिया। अब देखते हैं ब्लू का कोड कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे 9 7 इसमें क्या कॉमन, अच्छा हाँ तो यहाँ पर अब देखिए इसमें जैसे कि ये सब तो कोई कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन आराम से हो गया। ये देखिए ब्लू के लिए आपका कोड निकल गया, ये देखिए ब्लू का ब्लू ही कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए ब्लू है, तो और यहाँ पर भी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, ब्लू है, तो यहाँ पर ब्लू देखिए और यहाँ पर ब्लू देखिए, तो इन दोनों में कॉमन यहाँ पर 7 मिल रहा है और यहाँ पर 7 मिल रहा है, बाकी और कुछ मिल ही नहीं रहा है। जैसे 9 7 6 8 5, तो इधर और तो कोई अंक ही नहीं मिल रहा है। तो ब्लू के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। बाकी देखिए आपका कोई मिल रहा है जैसे 1 और 0, तो 1 0 तो उधर से हम लोग कॉमन निकाल दिए, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद 2 से कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोगों का 7 और 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ब्लू का जो कोड होगा क्या हो जाएंगे दोस्तों, 7 हो जाएगा।